हेलो एवरीवन। तो आज हम जो पढ़ने पढ़ रहे हैं त्रिभुज वाले पोर्शन में 2D में, वो है आज हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और टर्म्स जानेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। सॉरी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी। यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, तो अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, परिमाप जो है वो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। यानी बॉर्डर की लाइन का जो टोटल होता है वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो जब ए 3 बार है तो इसको मैं लिख दूंगा 3 है। ठीक है, अब अगर सपोज मान लो मैंने यहाँ से सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसमें जो परपेंडिकुलर है वो जो जिस भुजा पर डाला गया लंब है वो उस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये दोनों a/2 हो गए, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ये हाइट निकालनी होगी मुझे। ठीक है, तो यहाँ से मैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट जो है वो कैसे निकाल सकता हूँ। पता है मुझे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, मेरा ये जो लंब है यानी जो हाइट है उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस हाइपोटेनियस यानी a के स्क्वायर में से ये वाली जो भुजा है बेस a/2 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी a²/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 4a² में से a के स्क्वायर गया तो क्या बचा, 3a²। ठीक है, अब a² का रूट ले लेंगे तो अपना a ही बचेगा, ये √3 हो गया। और 3 में से ये जो 4 था उसका रूट से बाहर आएगा तो कितना जाएगा, 2। तो यानी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √3/2a। a क्या है, हमारी इसकी भुजा है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर मुझे ये पता है कि ये वाली जो भुजा है हाइट वो कितनी है, √3/2a, ये कितनी है, √3/2a। तो क्षेत्रफल जो होता है इस त्रिभुज का वो क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज के 1/2 बेस इंटू हाइट निकालते हैं, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 लिखेंगे हम, बेस कितना है हमारे पास, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा क्या है, बेस, और इसके समगत ऊंचाई कितनी है, √3/2a। ठीक है, तो a इंटू √3/2a। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना वो कितना बना, √3/2 दूनी 4, 3/4 और a का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद रखने हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूलाज आए कैसे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमारे जो मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें मेनली आपको क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई वगैरह ही निकालने को आता है। तो यही चीज़ें हैं। अब देखो बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब ज्योमेट्री का पार्ट है तो उसी में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, देखें अब इसको देखते हुए हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है देख लेते हैं कि भैया समबाहु त्रिभुज का 94 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपन को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2a²। a कितना है 94, तो 2 बार है तो 94 इंटू 94। 4 से काटेंगे अपन, नहीं 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 से काट देंगे दोबारा से, फिर कितना हो जाएगा 47। और फिर 47 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारा 2209, और यहाँ पे क्या है √3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² यानी 6 इंटू 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 3 त्रिका 9, तो 9√3। अब देखो यहाँ पे पूरा आंसर रूट में तो नहीं दिया, तो इसमें रूट का मान रखना होगा, 1.732 अपना मान होता है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 7 63 और 2 65 और 6 आ गया, 9 और 6 15।
अपने कितने अंक बाद दशमलव हो गए 15, तो 15.58 है, तो 15.6 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए अब एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15√3 है। देखो अगर तीन भुजाओं का जो योगफल है, तीनों जो भुजाएं हैं उनका योगफल जो है वो कितना है 15√3, इसका मतलब परिमाप दिया है 15√3, तीनों भुजाओं का योगफल ही तो क्या होता है परिमाप, तो यानी 3a दिया है 15√3, तो एक साइड कितनी हो जाएगी, यानी एक भुजा कितनी आ जाएगी, 3×5 = 15, यानी 5√3 आ जाएगी। अब हमारे पास भुजा पता है तो त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, ऊंचाई यानी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a, क्या होता है फॉर्मूला, √3/2a, तो अपन ने लिखा √3/2a का मान कितना है 5√3। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा इसमें, तो 3×5 = 15 होगा, ये 15/2 कितना होता है 7.5, तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन से, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसके अंदर, है ना। देखें, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी मेरे को हाइट यानी कितनी होती है हाइट, √3/2a, √3/2a जो है वो कितनी दी हुई है हमारे पास 10√3। आपसे बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए मुझे भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, यानी भुजा कितनी हो गई 10 दूनी 20। अब अपन जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a², यानी 20 × 20। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो 4×5 = 20। ठीक है, कट गए, 20×5 = 100, 100√3 आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो 100√3 वर्ग सेंटीमीटर, डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखें हम लोग कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो हमें पहले परिमाप निकालना हो चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, त्रिभुज की भुजा, क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज की भुजा। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 3/4a², इसकी वैल्यू कितनी दी है 10.24। ठीक है, √3, अब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से a का मान जो निकालूंगा वो कितना हो जाएगा 10.24 × 4। अब मुझे इतना तो पता है भैया कि 4 का भार कितना आ चुका है 2, और 1024 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, 1024 हाँ 32 का ही होता है। ठीक है, तो 32 दूनी कितने हो गए 64, लेकिन मुझे पता है कि 2 अंक बाद अंदर दशमलव थी तो बाहर जाके 1 अंक बाद आ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 6.4 हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया 6.4 हो गया। अगला देखें, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमारे को त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है √3/4a², कितना दिया हुआ है √3/2 × 84.5। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, √3 से √3 कट गया, तो a² की जो वैल्यू आ गई वो इसका दोगुना आ जाएगी, 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, और 2 अट्टे 16, तो 169 आएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 13। पूछा था उसने प्रत्येक भुजा कितनी होगी 13 हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे चीज़ों को जानने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज में कोई भी बिंदु O है। ठीक है, सपोज मान लिया ये बिंदु मेरा क्या है O है। ठीक है, अब इधर से पॉइंटों पर अलग अलग हम परपेंडिकुलर डालें, जैसे यहाँ से यहाँ डाला, यहाँ से यहाँ डाला, अलग अलग साइड्स पर इस बिंदु O से परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो आपको इस परपेंडिकुलर पर ये क्या होगा 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे, और मान लिया कि भाई इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो x और x है, और इन परपेंडिकुलर्स की लंबाई कितनी है a, b और c। ठीक है, इन परपेंडिकुलर्स की लंबाई क्या है a, b और c है। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं कि भाई अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, अगर मुझे इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं अपन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 3/4 ऑफ
ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास इस एक्स की ही वैल्यू नहीं है, इस एक्स की ही वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे क्षेत्रफल? क्योंकि यहाँ पर 3/4 एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ए की जगह कितना है, एक्स है। अब ये जो क्षेत्रफल है वो किन किन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, आप देखोगे ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये जो परपेंडिकुलर है, अगर इनको मैं मिला देता हूँ, इधर से ऐसे मिला दिया, एक इस वर्टेक्स से मिला दिया और एक इस वर्टेक्स से मिला दिया, ठीक है। तो मेरे 3 प्रकार के त्रिभुज बन गए। जैसे मैंने अगर ये ABC था तो एक त्रिभुज कौन सा बना हमारा, AOB, कौन सा त्रिभुज, AOB प्लस एक और त्रिभुज कौन सा बना मेरा, AOC, कौन सा बना, AOC। एक और त्रिभुज कौन सा बना, ये वाला त्रिभुज, ये देखो, BOC, BOC। अगर मैं इनका क्षेत्रफल निकालूंगा तो कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, 1/2, आधार सभी के x ही होंगे क्योंकि सभी भुजाएं एक, ठीक है। तो इसकी एक की हाइट कितनी होगी, a, ठीक है, एक की हाइट कितनी होगी, a। जैसे ये वाले का लेता हूँ मैं, ये वाले का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 x इंटू a। इधर से कितना हो जाएगा, 1/2 x तो रहेगा ही रहेगा, इधर से b हो जाएगा। एक और जो त्रिभुज है, तीसरा कौन सा त्रिभुज है, एक और त्रिभुज जो है वो मेरा तीसरा त्रिभुज है। जैसे कि तीसरा त्रिभुज में मैं ले लेता हूँ कौन सा, ये वाला ले लेते हैं ना, सी वाली साइड के साथ कौन सा वाला है, AOC, कौन सा वाला है, AOC। तो 1/2 x इंटू सी, ये बनेगा। तो ये दोनों क्षेत्रफल जो हैं वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब अपन जानते हैं कि भाई √3/4 ए स्क्वायर तो ऐसा कैसा, मतलब एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1/2 और x कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, a + b + c, क्या बचा, a + b + c, ठीक है। अभी मैं 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 से x का स्क्वायर काटेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये 2 ऊपर पहुँच गया और √3 नीचे पहुँच गया। तो यहाँ से मेरी x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 2/√3 + a + b + c, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी बिंदु O है किसी भी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, उससे हम अलग अलग लेंथ के, यानी ABC लेंथ के 3 परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, 3 परपेंडिकुलर डालते हैं। तो उनकी अगर मुझे लंबाई दी हुई है, ABC की लंबाई मुझे दी हुई है, तो मैं उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कैसे निकाल सकता हूँ। उस भुजा को निकालने का तरीका है, x की वैल्यू 2/√3 a + b + c। इसको मुझे भुजा पता है तो इसी भुजा का स्क्वायर करके 3/4 के साथ गुणा कर दोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक त्रिभुज O एक समबाहु त्रिभुज के मध्यंतर में एक बिंदु है, O से सभी भुजाओं की लंबवत दूरी यानी वही ABC की दूरी ये दी है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो पहले मैं त्रिभुज की भुजा निकालने का तरीका क्या है, 2/√3 इंटू a + b + c, ठीक है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं परिमाप के लिए, तो इसका 3 गुना और कर देंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या किया, इन तीनों को जोड़ा, 1 2 3, 3 और 5 8, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 8√3 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 16। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा कितनी है, x, ठीक है। तो 3 इंटू 16, 16 3 कितना हो गया, 48। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें ध्यान से कि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु पर भुजाओं से डाले गए लंबों की लंबाई वही a, b और c है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा। देखो अगर मैं त्रिभुज की भुजा निकालूंगा x, तो ABC अगर भुजाओं की लंबाई है, लंबों की लंबाई है, तो इसका जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 2/√3 a + b + c। अब हम जानते हैं कि अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे √3/4 के साथ इस भुजा का स्क्वायर करना होगा, यानी इसका x का स्क्वायर करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि भुजा मैंने x मानी है। अब यहाँ से अपन वैल्यू रख देंगे, तो √3/4 a स्क्वायर यानी 2/√3
ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा √3/4, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब अपन ने 4 से 4 काट दिया। अब मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो यानी ये फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी 1/√3, क्योंकि पूरा ऊपर का कट चुका है, और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी बिंदु O है जिससे तीनों डाले गए लंबों की लंबाई ABC है, ठीक है, कोई भी बिंदु O है किसी समबाहु त्रिभुज में, और उससे डाले गए जो लंब हैं उनकी लंबाई क्या है A B और C है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है 1/√3 a प्लस बी प्लस सी जो कर रहे थे उसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, आगे देखें। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का हमारा जो भी पार्ट 2D में आता है, ठीक है, जो हमारा मेंसुरेशन का पार्ट है वो ख़त्म हो गया।